First tabernacle simply represents the fallen nature of man. पर मसीह जो है दूसरे तंबू की ओर से आया, एक उत्तम और सिद्ध तंबू। वो कौन सा तंबू है? वही वह तंबू है। सचमुच तुम्हें बाहर आना है, सचमुच तुम्हें ये करना है, उसके लिए मेरा लहू ही तुम्हें चाहिए भाई। वही जो है कहता है कि तुम अपने मनसाक्षी को ठीक करो, इसलिए लहू तुम्हारे लिए दिया गया। उसको ले जाकर जो है लहू होगा तभी माफ किया जाएगा। इट्स नॉट अबाउट फॉरगिवनेस बॉस, इट्स मोर देन दैट। परमेश्वर अगर आपको आत्मिक मनुष्य दिखाए तो वो डर जाओगे, क्योंकि इज अ मैन ऑफ टेरर। वो कोई बिल्ली की तरह छोटा बच्चा नहीं। आजकल जो है बिल्ली का बच्चा बहुत टेरर है, वीडियो देखने से मालूम चलता है। ऐसा नहीं है, ही इज लाइक अ लायन, द स्पिरिट इज लाइक अ लायन। तो लहू जो है टचेस दैट लेयर ऑफ द स्पिरिट एंड ब्रिंग्स दैट फॉरवर्ड। मसीह के ज्ञान के विरुद्ध में उठने वाले सभी बुद्धियों को जो नीचे गिराकर आपको वह जो है मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यू नीड टू हैव अ राइचियस रिस्टोर्ड कॉन्शियस। उस मनसाक्षी को देने वाला काम ही जो है मसीह का लहू करता है, कुछ और नहीं। स्तुति हो परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे मन की आंखें खुल जाएं ताकि हम प्रकाश में हो जाएं, ज्ञान और बुद्धि हम पाएं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 11 से 15 तक के वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम अपने जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहले से वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। पहले इन दोनों तंबुओं के बारे में मैंने बात किया है, इन दोनों तंबुओं के बारे में देखा। पहला तंबू जो है हारून के उस तंबू के बारे में है। उसके बाद जो है एक और तंबू हम देखते हैं, वह जो है इस वचन 11वें वचन में हम देख पाते हैं, सृष्टि की नहीं है बल्कि सिद्ध तंबू से होकर। उसके बाद जो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सबसे पहले जो है उस दोनों तंबुओं को कहा, तो एक वक्त पंक्ति में बताता हूं। पहला तंबू जो है मूसा के दिनों में दिखाया गया तंबू, पर वह तंबू हो या फिर वह याजक का काम नहीं तो हो, परफेक्शन नहीं है, क्योंकि it simply represented the first tabernacle simply represented the fallen nature of man, क्योंकि presence of God था पर extremely limited। याजक जो साल में एक बार अंदर जा सकता है, पर बहुत सारी एक्टिविटीज थे, बट नॉट मच रियल प्रेजेंस, वहां कुछ नहीं था, बहुत कम था। यह फॉलन मैन का एक चिन्ह है। मनुष्य को जो आत्मा दी गई थी वो बेकार की हो गई। क्या दो मनुष्य की आवाज सुनने का बहुत सारी क्षमताएं थी, पर दंड और समस्या उसमें थी, पर उसमें जो है कोई भलाई की बात नहीं थी। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है, ये दिखाने के लिए वह चिन्ह है। पर मसीह ईश्वर दूसरे तंबू की ओर से गया, उत्तम और श्रेष्ठ तंबू। वो कौन सा तंबू है? वही वो तंबू है। क्योंकि वह कोई अलग सा तंबू बनाकर नहीं, वही तंबू है, क्योंकि उसमें पिता वास जब करता है, जब परमेश्वर वास करता है, उसी में आत्मा भी है। आदम में आत्मा था, और उसके बाद जो किसी को आत्मा नहीं, अगर दे तो ठीक है, पर सब गिरे हुए, पाप में गिरे हुए, बिना आत्मा के हैं। पर मसीह यीशु में वापस जो है आत्मा दिया जा गया है, और जो जो उस पर विश्वास करते हैं उसको वह आत्मा दी जाती है। हम जो दूसरे एक तंबू में, कौन से तंबू में? मूसा के तंबू में नहीं, बल्कि मसीह नामक तंबू। वी आर इन द टैबरनेकल ऑफ क्राइस्ट। ओके,
So we have the Spirit and God dwells in us. So we have become the tabernacle of God. हम ही उसके घर हैं, ऐसा बताया गया है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, वासस्थान हैं। नए वाचे में, नए नियम में ऐसा ही बताया गया है। तो परमेश्वर हमारे वास करता है, कोई और तंबू नहीं है। मसीह के रूप में, मसीह ही हमारा तंबू है। इस तंबू के बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। 13 और 14 वचन में देखने वाले हूँ, तो वो कौन से पैसेज में आ रहा है उसको समझाने के लिए मैंने 13 और 14 जब पढ़ोगे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो उसका मतलब है कि उनको जो है एक टेम्पररी होलीनेस की तरह, अर्थात जो आ रहे हैं, जो राख या लहू ये सब है, जब छिड़का जाता है तो वो पवित्र किए जाते हैं, वो अलग किए जाते हैं, ठीक है, पुराने नियम में। पर वो बहुत ही टेम्पररी है, बार बार उसे किया जाता है, क्योंकि वहां पे परमानेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। कितना सिंपल यहां बताया गया, देखिए, शरीर की शुद्धता के लिए, क्योंकि बॉडीली वो क्लीन है, बाकी कुछ और बड़ा नहीं है। पर 14 ही बहुत जरूरी है, 14 बहुत जरूरी है। परंतु सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया और तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी को हम देखने वाले हैं, इसको डीप हम देखने वाले हैं। सनातन की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ओके, इसमें बहुत सारी बातें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो है, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। ओके, उसमें विशेष रूप से मसीह के लहू, उसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद जो जीवित परमेश्वर की सेवा है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो है, तुम्हारे विवेक मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तीन का, पहले मसीह का लहू, यीशु का लहू ही नहीं, मसीह का लहू बताया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत कैरीज है, तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसीह का लहू कहा गया है। फिर उसके बाद जो जीवित परमेश्वर की सेवा करना, वो मुख्य पॉइंट है। अगला, मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, तुम्हारा मन साक्षी। तीनों में एक कनेक्शन है। हम जो चुनौतियां झेलते हैं, उसमें इसका क्या भाग है, क्यों ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम देख के हम प्रार्थना करेंगे। मसीह का लहू, यीशु का लहू हम कहते हैं, यीशु के लहू में जय है। पर यहां बताया गया मसीह के लहू में, मसीह का लहू, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। सी, जीसस जब इस भूमि में रहा, बहुत सारे लोग जो है उसमें बहुत सारे पार्टीशन से उसको समझ पाते हैं। पार्टीशन का मतलब है उसके रोल्स जो है उसको बिल्कुल सीधा नहीं देखते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, तब आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह को आज अगर, क्या आप बेथलेहम में गौशाला में देख सकते हो? नहीं देख सकते। यीशु मसीह को क्या 12 साल की उम्र में जो आराधनालय में बात करता है उस रूप में देख सकते हो? नहीं देख सकते, है ना। ओके, इन दोनों को नहीं देख सकते। तो फिर ओके, सूली पर लटकते हुए यीशु को क्या आप देख सकते हो? कहीं पे वो लटका हुआ है? नहीं। अब 33 साल तक क्या उस यीशु को आप देख सकते हो उस उम्र में? नहीं देख सकते। वो सब जो है, मैं पढ़ रहा था, आखिर में वो कहते हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो यीशु को सूली पर जाने का समय आ गया, कहता है कि मैं सूली पर जाने वाला हूं। बहुत ही दुखी होकर वो बात कहता है। मैंने जस्ट रियलाइज किया उसका रोल वो खत्म होने वाला है, वह भूमि में जो रोल है उसका खत्म होने वाला है। ह्यूमन एलिमेंट ऑफ हिम स्पीक्स। 33 साल जो है, 3.5 साल सेवका किया है, फिर भी जो है वो टिपिकल अलग होना, ही इज नेवर गोइंग टू बी फिजिकल अगेन, नेवर, द टाइम इज ओवर, दैट्स अ वेरी लिमिटेड थिंग। तो उसको सोचते वक्त जो है बहुत, I was just thinking it's a side back है, बात करने का मुख्य बात वो नहीं है। पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आज यीशु को हम ऐसा नहीं देख सकते, क्योंकि वह सब जो है उसने खत्म कर दिया है। वह जन्मा, यह सब जो है इतिहास की सच्चाइयां, आज वह ऐसा नहीं है, ठीक है। पर टुडे whom are you reporting? It's very important part of the ministry. If you are reporting to some other Jesus like infant Jesus or 12, ये देखिए, ये सब जो है मसीह में है, इन्फेंट जैसे ये सब जो बात है, बहुत बड़ी बात है। आज चर्च हैं, मंदिर हैं, छोटे यीशु के मंदिर बहुत सारे हैं, पर क्यों? क्योंकि लोग इसमें जाके स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वेयर इज जीसस टुडे, और व्हाट इज ही टुडे, और व्हाट इज इट टुडे, ठीक है। तो वह जो है, वह छोटे बच्चे का यीशु नहीं, 12 साल का यीशु नहीं, वह नासरत का यीशु भी नहीं। आज वह कैसा है? वह मसीह है, ही इज क्राइस्ट। जॉन द अपोस्टल डिड नॉट सी
Christ in 3.5 years. He saw Jesus of Nazareth. यीशु नासरी को उसने देखा है, वह शरीर में आया हुआ है, वचन के रूप में प्रकट हुआ, मांस में प्रकट हुआ। पर वही यूहन्ना जब पतमोस द्वीप में देखता है, वहां पर मसीह को देखता है राजा के रूप में। जीसस हैज assumed power over all the entire cosmos. मसीह कौन है? बहुत ही मुख्य रोल है। वो किस तरह के रोल में है? सभी अधिकारों पर। सूली से पहले वो ऐसा नहीं था। ओके, देखिए वह कैसे, मैं इसको डिटेल में बताऊं तो वह अनंत वचन है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पर उस भूमि में एक शरीर को तैयार करता है और तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, और मेरे लिए एक शरीर को उत्पन्न किया है। पिता को देखकर बताता है, तो एक शरीर आए वहां पर जो तैयार किया गया, और उस शरीर में फिट होकर जो है एक बच्चे के रूप में उस फेस में देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है। वह जो है जन्म लेते ही डिविनिटी में नहीं आया, ही वॉज ग्रोइंग इन टू डिविनिटी। ओके, तो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते 33.5 साल में जो है सेविकाई करने लगता है, और उस एंटायर टाइम को देखा जाए तो एक मनुष्य के रूप में है। अब भी जो है सारे अधिकारों को उसको नहीं दिया गया है। एट द पॉइंट वह यहूदियों का राजा, दाऊद के वंश में आया हुआ, दाऊद के वंश में यहूदियों के एक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ है। पर आखिर में पिलातुस पूछता है कि क्या तू यहूदियों का राजा है? तो हाँ बोलता है, तो यहूदियों के लिए आता है और 3.5 साल यहूदियों के लिए सेवकाई करता है। तो वो खत्म होता है, तो खत्म होते वक्त सूली पर जाता है। सूली पर जाकर जीवित, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स नॉट द ओपन ग्रेव, वहां पे भी हम उसे नहीं देख सकते। वह उसे हम कहाँ देख सकते हैं? वह कब्र में नहीं है, वो सूली पर नहीं है, वह जी उठकर वह वहां पे कब्र में भी नहीं है। कहाँ गया है? वह दाऊद के सिंहासन में, आत्मिक दाऊद के सिंहासन पर बैठा हुआ है, मसीह के रूप में बैठा है। ही इज सिटिंग एज अ क्राइस्ट इन द थ्रोन, इन द स्पिरिचुअल थ्रोन ऑफ डेविड। आत्मिक मंडल में एक सिंहासन है। जैसे उसके लिए एक शरीर तैयार किया गया था, ठीक उसी तरह उसके लिए एक सिंहासन भी तैयार किया गया है। उस सिंहासन पर वो बैठा है, वही मसीह है। द प्रॉब्लम इज क्रिश्चियनिटी इज डेड टुडे इन मोस्ट केसेस, बिकॉज इट्स स्टिल अंडर द क्राइस्ट, इज नॉट रिपोर्टिंग टू क्राइस्ट। देयर आर ग्लिम्पसेस, देखिए वी हियर अबाउट समथिंग बट वी आर नॉट कंप्लीटली रिपोर्टिंग टू हिम। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग में आईटी से में बोलते हैं आई एम योर रिपोर्टिंग मैन। किसको आप रिपोर्ट करते, किसके नीचे आप काम करते हो? मसीह के नीचे काम नहीं कर रहे। बहुत सारी एक्टिविटियां चल रही हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं, सेवकाई, बहुत सारी अनाप शनाप काम है, पर जो मसीह के नीचे डायरेक्टली नहीं है, है ना? वही उसी के बारे में बात करें। मसीह के अधीन हो तो सब कैसा होगा। बाकी सब चीजों को छोड़ी, कलीसिया ये सब वो सब बेकार की बात है। हम कैसे हैं? हमसे सुसमाचार जो है एक अकेले मनुष्य से शुरू होती है। एक अकेले मनुष्य को जो लाभदायक न हो तो ग्रुप को कभी लाभदायक नहीं होगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन एंजॉय गॉड। इसमें भी जो है आदि कलीसिया में भी 120 लोग जब ऊपरी कोठरी में बैठे, सभी प्रार्थना कर रहे थे मिलकर, पर जो है अग्नि की जीभ जो उनके ऊपर उतरी, हर एक के ऊपर उतरी, ग्रुप के ऊपर नहीं उतरी, सब इंडिविजुअल। इफ यू आर इंडिविजुअली नॉट एक्सपीरियंसिंग गॉड, यू आर नॉट नो यूज टू एनीबॉडी। नहीं, मैं गिफ्ट में ऑपरेट करता हूँ, भविष्यवाणी बोलता हूँ, वो सब अच्छी बात तो है, पर आखिर में आपको ही बेकार दिखेगा। तो इंडिविजुअली जो है आप टेस्ट गॉड्स ब्लेसिंग्स इंडिविजुअली, देयर इज नो अदर वे। ओके, सो आज यीशु कहां पर है? मसीह के रूप में है। वही जो यूहन्ना पहले अध्याय में है, मैंने उस दिन बताया भी था, वह इसके नीचे उसके नीचे ऐसा नहीं है। मृत्यु और जीवन की चाबियां उसके हाथ में है। क्यों उसने ऐसा कहा? ऐसी चाबियां रखते वक्त जो है वो सब पर अधिकार पाएगा। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि आज मैं कह सकता हूं हम जो है 50 साल शासन करेंगे, 2047 में हम ही पीएम होंगे, वो ऐसे कह रहे होंगे, पर उस तरफ जो है दूसरी एक चाबी लेकर घूम रही, वो क्या है? मृत्यु। कहेंगे साहब आप 2047 में आप जिंदे होंगे तभी ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में मैंने सुना है, वह 33 साल में मर गया। मरते वक्त जो उसने बोला कि बॉक्स को जब उठाया तो बोला कि बॉक्स के बाहर मेरे हाथ को रखना, क्योंकि वो उतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा साम्राज्य उसने जीता, पर आखिर में जो है मृत्यु जब आ गया तो कुछ नहीं किया सकता। मृत्यु सब पर शासन करता है। रोमियो की पत्री 5:17, मृत्यु सब पर शासन करता है। यीशु कहता है कि मसीह जीविता परमेश्वर, वो क्या कहता है? मृत्यु और पाताल की चाबियां उसके हाथ में रखी गई हैं। वही मसीह, ही इज क्राइस्ट हु हैज पावर ओवर डेथ एंड हेल। उस एक लाइन में ही अनाउंसेस हिमसेल्फ दैट ही इज अ किंग ऑफ द वर्ल्ड। कितना भी बड़ा आदमी हो, मृत्यु से बच नहीं सकता। पर मृत्यु से बचना ही नहीं, मृत्यु
के लिए जो चाबियां मेरे हाथ में उसने रखी है, वो ऐसा कहता है। तो वो राजाओं का राजा है। मसीह का मतलब क्या? किंग ऑफ किंग्स। मसीह का मतलब राजा, और वह भी किस तरह का राजा? सभी राजाओं का राजा। मृत्यु ही सब पर शासन करता है, पर उससे भी बड़ा एक राजा है जो मसीह है, और उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स वेयर वी आर नॉट रिपोर्टिंग टू इन्फेंट जीसस, वी आर नॉट रिपोर्टिंग टू 12-year-old जीसस, वी आर नॉट रिपोर्टिंग टू जीसस हु डाइड, वी आर नॉट रिपोर्टिंग टू जीसस हु इज hung on the cross, we are reporting to Jesus who is seated on the thrones, जो सिंहासन पर बैठा है। राइट? तो यह है सेटअप। मालूम है कैसा है? द ट्रिनिटी किस तरह का है? पिता पुत्र के लिए जो सिंहासन तैयार करता है। ओके, उसका एक ही काम क्या है? देखिए, कुछ राजनीतिक दल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पिता ने उस दल को शुरू किया होगा, और सीट किसके लिए तैयार करता है? अपने वारिस के लिए, अपने बेटे के लिए। उसके बाद अपना उसका बेटा आया तो बेटे के लिए तैयार करते हैं। वो ग्रुप करने लगते हैं, अगला उसी को लेकर आना, उसी को गद्दी पर बिठाना। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट फादर इज डूइंग। फादर डिड दिस फॉर द फर्स्ट सन कॉल्ड जीसस। पहला पुत्र है, एक्चुअली आदम को किया, आदम ने खराब कर दिया, तो आदम को उत्पन्न करते ही मसीह को उसने देख लिया। तो पुरानी सृष्टि को उत्पन्न करते ही नई सृष्टि को भी देख लिया। पुरानी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, नई सृष्टि को उसने आंखों में देखा। इसलिए कभी जो है टेंशन नहीं होता, क्यों ऐसा हुआ, उसको सब मालूम है। इसलिए वो शांत रहता है, चुप रहता है। और कैसे उसे तैयार करना, वो सब उसने किया। मसीह और उसकी संतति कैसे उसके शासन करने वाले, उन सभी चीजों का वहां पर करता है। जायंट स्क्रीन में सब कुछ चल रहा है, पर ठीक उसी तरह में बेटों को इक्विप करके जो है चला रहा है। तो पिता का रोल क्या है? कि प्राइमरली सन को जो समझाना कि वो सन है, वही पिता का रोल है। तो पिता is very busy only with the sons. Outside of the sons, a father has no job. He doesn't talk to anybody. Nobody can meet the father, know the father, except who are sons. यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना, पुत्रत्व में आए बिना कोई पिता को मिल नहीं सकता। पिता से कोई उसका टच नहीं है। तो पिता किसी को मारता नहीं है, कुछ ऐसा करता नहीं है। वो एक अच्छा कैरेक्टर है, हंसता रहता है, बिल्कुल आनंदित है, क्योंकि वह जो उस डिपार्टमेंट नहीं है, वह किसी को मारना वारना कुछ उसको नहीं मालूम। इसलिए भूमि को ऐसा ही छोड़ नहीं सकते ना, वो सब नाच रहे होंगे ना, नाचने को बंद करना होगा ना, इसलिए मसीह को भेजा। क्राइस्ट इज द रूलर ऑफ द कॉस्मस। सो पिता पुत्र, ओके, मसीह पहला पुत्र जिसके पास राज्य था, वही बैठने के लिए नहीं। वो कहता है, प्रकाशित वाक्य में बताता है कि मैं अपने पिता से जैसे मैंने शासन पाया, जो जय पाएगा उन सभी लोगों को जातियों पर शासन दूंगा, उनको जो है लोहे के हथौड़े से मैं शासन करने लायक बनाऊंगा। तो क्राइस्ट इज द वन हु रूल्स द अर्थ प्लान, बट इट्स नॉट, वो कोई अकेले शासन करने के लिए नहीं। वह क्यों राजा है? क्योंकि उसको देखकर हम सब शासन करें, सीखने के लिए। उसका कोई काम नहीं है, वह अनंत जीवन है, अनंत वचन है। तो मसीह जो है शरीर के रूप में इस दुनिया में आया, और उस रोल में हमें जो है एक बड़े भाई के रूप में जो कंटिन्यू कर रहा है। क्यों कंटिन्यू कर रहा है? अब भी उसके पुत्र जो शासन के लिए नहीं आए हैं। जब तक पुत्र शासन करने नहीं लगेंगे, तब तक जो है उसी को शासन करना पड़ेगा। सभी चीजों को अपने पांव तले करने तक जो है वो शासन करता है। उसको देखते देखते हमें जो है सीखना है, हम भी जाकर उस थ्रोन में बैठे, यही उसका लक्ष्य है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा के बारे में, पिता के बारे में सारी सच्चाइयां हमें सिखाता है। वो हमें सिखाता है। ही नीड्स योर वर्क। तो हम कैसे हैं? हम तीनों के साथ कनेक्टेड हैं। The Holy Spirit gives us the truth. He teaches us the truth, and He takes us to the Father. So we'll go to the Father. Of course, we go through Jesus. Except Him, पिता के पास जाते हैं, और पुत्रत्व में हमें लेकर हमें अलंकार करता है। उसको सभी कुछ डालकर जो उसको रेडी करके उसको धर्म नाम का ओढ़ना देता है, फिर अंगूठे देता है जो अधिकार के रूप में देता है, और पाँव में जूते देता है जो हमें जो है कुछ टूल्स देता है जो संशिप का है, हमें पुत्रत्व में ले जाता है। और मसीह यीशु में देखते हैं, मसीह में जो है पिता को देखते हैं, उसी की तरह रोल में आकर जो हम भी शासन करते हैं। तो तीनों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, यही ट्रिनिटी के साथ इंटरेक्ट करना है। पर ऑल दीज थ्री हैव डिस्टिंक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो जो है हमें सहायता करने लायक जो है हमें तीनों रहते हैं। तो अब मसीह, जब मैंने कहा तो इतना समझाना पड़ा, मसीह का लहू। अब ये लहू क्या करता है? जीवित परमेश्वर
कि सेवकाई करने के लिए जो है हमें जो सब चीजें सिखाता है। उसके बाद जो इसके बारे में बात करके हम जो है मन साक्षी के द्वारा एक विवेक के द्वारा कैसे हम शासन करेंगे उसके बारे में देखें। सबसे पहले इस बात को समझाओ, तभी समझ में आएगा जीवित परमेश्वर की सेवकाई करने का मतलब क्या है। सेवकाई करने का मतलब सेवकाई करना है। क्या हमको मालूम नहीं है क्या इतने सालों हम चर्च में जा रहे हैं, बाइबल लेके सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसियाओं में आत्माओं को लेकर आते हैं, आत्मा भार के साथ जीना, यही जो सेवकाई करना, ऐसा सोचते हैं। पर यहां पर ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पे सेवकाई के मतलब क्या कहा है, जीवित परमेश्वर के सामने खड़े होना, सर्विंग द लिविंग गॉड का मतलब है। अब देख लिए, अब क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कौन फेमस है करंट इवेंट्स में, कौन फेमस है? हाँ, निर्मला सीतारामन सर्विंग इन द मोदी कैबिनेट। ठीक है, समझ में आई? हाँ, यहीं से जो सब निर्मला सीतारामन इज सर्विंग, कहां पर काम कर रही हैं? मोदी के कैबिनेट में काम करती है, मोदी के सरकार में काम करती हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो सही काम नहीं करें, ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ पे सब लाइव जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते, पर कुछ लोग सोचते हैं, वही मैं कह रहा हूं, पर मीनिंग को बता रहा हूं। ओके, सर्विंग इन द मिनिस्ट्री, मोदी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में सेवकाई करती है। इंग्लिश में कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं ना, है सेवकाई, काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो निर्मला सीतारमन जो है किसके साथ काम कर रहे हैं? मोदी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। हम मसीह के राज्य में, मसीह की सरकार में काम करते हैं। वी आर सर्विंग हिम। ओके, तो सेवकाई करने का मतलब क्या? बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारा काम है। ओके, सो फुल टाइम सेवकाई करने वाले ही सर्व करते हैं, ऐसे बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया है। आप मसीह पे विश्वास करते हैं, मसीह के राज्य के अधीन हो, तो आप उसकी सेवकाई करते हो। यू आर सर्विंग हिम इन हिज मिनिस्ट्री। ओके, सो जीवित परमेश्वर की सेवकाई करने का मतलब है, it talks about the people who goes to God's presence frequently and get connected to him. So all your needs comes from there. वहीं से आप सब कुछ प्राप्त करते हो, आपके जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें वहीं से मिलती हैं, क्योंकि वहीं पे आप रिपोर्ट करते हो। आप जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं वो सब उसी के अंदर बसी हुई हैं। कैसे ऐसे कह सकते हो? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक छोटी सी दुकान खोलता हूं, कैसे वो मसीह की सेवकाई के अंदर आ सकती है? कैसे वो सेवकाई हो सकता है? नहीं हो सकता ना, वह तो दुनिया का एक काम है ना। नो, भूमि और उसमें जो कुछ भी है सब कुछ प्रभु का है, परमेश्वर का है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, है चाहे कोई भी काम करें, एक गोल होना चाहिए। काम, हर एक काम का एक गोल होना चाहिए। कैसा गोल होना चाहिए? मेरा जॉब, माय वर्क क्या करता है? वह परमेश्वर के राज्य के लिए बेनिफिट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? उसको देखा जाए तो इस भूमि में परमेश्वर के राज्य के कदमों को रखने वाला एक जगह है। उसका मतलब क्या है? एवर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट उसमें आता है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब आप चेन्नई ले लीजिए। आप चेन्नई में एक मेन रोड में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी किसी के हाथ में, किसी ने उसे रखा हुआ है। अब परमेश्वर के राज्य को कैसे एक्सप्लेन करें? आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लें तो वह किसके कंट्रोल में आ जाता है? परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाता है। कैसे आया? आपके कंट्रोल में है ना, आप मसीह के हो ना। आपका और दूसरा का बहुत अंतर है। आप मसीह के हो तो वह जमीन आपके कंट्रोल में आ गई है, तो मसीह के नीचे आ गई है। ऐसे ही मसीह अपना बनाता है। तो आप जो कुछ भी करते हो आपके दिमाग में होना चाहिए, एम आई इंक्रीजिंग? योर प्रेयर शुड इंक्रीज। याबेश ने कैसे प्रार्थना किया? उसने बोला कि हे प्रभु मुझे आशीष दो और मेरी सीमा को बढ़ाओ। बहुत ही मुख्य प्रार्थना, बहुत ही मुख्य प्रार्थना। इसको बिना समझे जो है ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हो, ये बोलते हो। मैं कहता हूं प्रॉस्पेरिटी के विरोध में बात करें तो परमेश्वर उनकी सेवकाई को बंद करेगा। वो सेवका ही नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बाइबल से बता रहा हूं, मैं अपने खुद की कहानी नहीं बता रहा। बहुत सारे ग्रुप में हमने इस वचन को पढ़े। मीका 4 का दूसरा वचन पढ़िए तो, आखिरी वचन पढ़िए तो, हे सियोन उठ और दाम कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा और उनके धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेंगे। क्या बताया गया है? यहाँ सियोन की बेटी को क्या कहा गया? उठ और दाम कर, उठकर दाम कर है। उसको क्या लिखना चाहिए? तुम जो कुछ भी धंधा करते हो उसको कहा गया है। बिजनेस है तो बिजनेस है, सेवकाई है तो सेवा है, वॉट एवर इट इज।
पर एक बात, उसमें जरूर सीमाएं बढ़नी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। परमेश्वर जो है 20 साल में 100 रुपए में रखा हुआ नहीं, ऐसा रखें। परमेश्वर को आप जानते नहीं, परमेश्वर के बच्चे हो, मुझे संदेह है परमेश्वर का दास का मतलब कौन है? परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला। परमेश्वर जो 20 साल में 100 रुपए में रखे रहे, ऐसा नहीं होगा ना। तो कैसे कहेगा ही नहीं। अच्छी तरह मालूम है, बाइबल को पढ़े तो गॉड्स का जो गोल है उसको समझ में आ जाएगा। सियोन की बेटी तू उठकर दाव कर, क्योंकि मैं क्या करूंगा, तू उठकर मैं तेरे सींगों के लोहे और तेरे खरों को पीतल के बना दूंगा। आई विल रियली फोर्टिफाई यू, तुझे वेपनाइज करके तुझे तैयार कर दूंगा, और तू हिम्मत से जा। तू बहुत सारे लोगों को चूर चूर कर देगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। बहुत बार कहा है, वापिस बताता हूं, कुछ लोग नए हैं इसलिए मैं बताता हूं। ऐसे कैसे दूसरों की संपत्ति को हम हड़प सकते हैं? गलत है ना। वैसा ही कहा गया है ना, उन्होंने जो ढूंढ ढूंढ कर कमाया है उसे अपना कैसे तुम बना सकते हो? उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर कमाया है तो उसको तुम अपना नहीं बनाओगे तो कैसे वो प्रभु का होगा? क्योंकि भूमि और जो कुछ उसमें सब कुछ यहोवा का है, सब कुछ उसी का है। क्यों परमेश्वर ने आपको उधार दिया? उसके रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए उधार दिया। उस रिकवरी में मुख्य रिकवरी, ही हैव टू रिकवर पीपल, वी हैव टू रिकवर ऑल द रिसोर्स दैट बिलोंग्स टू गॉड, प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू गॉड, बिजनेस दैट बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू गॉड। आप सभी लोगों को रिकवर करना है, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। विशेष रूप से भारत में एंड अमेरिका में सब इम्पोर्टेंट है। वहां पर भी 40-50 साल से या उससे भी ज्यादा है, मुझे जितना मालूम है 40-50 साल से एक जंगल का रास्ता से गुजर रहे हैं। वो क्या है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, भूमि में कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़कर जाने वाले, सब कुछ छोड़ के जाने वाले, ऐसा कहकर हम सब कुछ चल रहा है। 45-50 साल से जो है सब चल रहा है जंगल के रास्ते में। इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिगड़ गई है। उन्होंने जो है उनके दिमाग में एक्सपेंशन नहीं रहा है, दे आर नॉट इन द एक्सपेंशन और दे आर नॉट बिलीविंग द इंक्रीज। अगर आप इंक्रीज के बारे में सोचोगे नहीं तो आपकी प्रार्थनाएं अच्छी नहीं होगी। हाय, गिदोन ने कहा था ना, जो कुछ है उसको बजाते हैं, हर वक्त जो डर में ही रहे, शत्रु ये करने वाला है, वो करने वाला है, भगा रहा है, मारने वाला है, मार डालने वाला है। विशेष रूप से इन आर्थिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, कितने लोग इसमें फंस गए मालूम है? क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन माइंड में नहीं है। क्यों एक्सपेंशन नहीं है? ऐसे एक जंगल में बैठे हुए हैं, हर वक्त ऐसे बैठे रहते, कुछ नहीं करते। क्यों ऐसा है ये समझ में नहीं आ रहा। एक मनुष्य को परमेश्वर जब विश्वासी बनाता है, वो जब उद्धार पाता है, गॉड वांट्स हिम टू रिपोर्ट इमीडिएटली क्राइस्ट। मसीह यीशु को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मसीह से ही जो आज्ञा उसको मिलेगी, हाउ टू एक्सपैंड, हाउ टू इंक्रीज। वॉट एवर ही डज ही शुड इंक्रीज। इफ यू आर पार्ट ऑफ द किंगडम दैट देयर शुड बी इंक्रीज। आप जो कुछ भी करें वो सब अलग की बात है, उसमें इंक्रीज होना जरूरी है। दैट इज गॉड्स हार्ट फॉर यू। गॉड्स हार्ट फॉर यू मतलब वही प्रोजेक्ट है, वही मेगा प्रोजेक्ट। गॉड वांट्स यू टू इंक्रीज, गॉड वांट्स यू टू इंक्रीज। ठीक है। सो आप सोच सकते हैं, ठीक है भाई, मैं इंक्रीज करना ही चाहता हूं, मैं क्या चाहूंगा, और अभी मैं मैसेज के अंदर जा रहा हूं। मैं भी इंक्रीज ही करना चाहता हूं, मैं भी बढ़ना ही चाहता हूं। कौन बढ़ना नहीं चाहेगा? सेवकाई करने वाला क्या नहीं बढ़ेगा? सेवकाई करने वाले, बिजनेस करने वाले सब बढ़ना ही चाहेंगे ना। कौन और कम छोटा बना? बढ़ नहीं पा रहे हैं, बढ़ोतरी हो नहीं रही है, नहीं कर पा रहे हैं, इतना ही हमारे पास कुछ रुकावटें हैं, उसी को मैं बताने हूं। क्या रुकावटें हैं, क्या समस्या है? मैं बहुत इन सभी चीजों को एक ही लाइन में लेकर आना चाहता हूं, सबको एक ही चीज में बसाना चाहता हूं, क्योंकि समस्या हमारे अंदर है। उस बढ़ोतरी का रुकावट हमारे अंदर, उसको पहले हम समझ हो जाए। बाहर है तो ऐसा नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ऐसा बोले तो दूसरों की तरफ प्रार्थना करीता है, कब आओगे, कैसे करोगे? पहले समस्या हमारे अंदर है, उसको समझ जाए। ओके, इस वचन को देखिए, जीवित परमेश्वर की सेवकाई करना, सर्विंग बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। सेवकाई करने के लिए मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे मनसाक्षी को जो मरे हुए चीजों से शुद्ध करता है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? इस वचन के अनुसार एक लाइन में कहा तो हम शासन न करने लायक, शासन में न आने लायक
जो कुछ भी रुकावटें हैं, क्या है? मरे हुए काम, डेड वर्क दैट कम्स टू योर कॉन्शियस। मनसाक्षी में आने वाले, विवेक में आने वाले मरे हुए कामों, डेड वर्क्स फ्रॉम द कॉन्शियस। डेड वर्क्स का मतलब क्या है? आपके विवेक से आने वाले मरे हुए काम। तो शैतान देखिए लोगों को शासन करने लायक छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो शासन न करें, मसीह में आकर मसीह के शासन को न पाए, इसमें बहुत ही तीव्र है। तो वो क्या करता है कि इस वचन को, इस शब्द को मैंने सोचा, ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक शब्द है, देयर इज द रिजीम और द रेन ऑफ द फॉलन कॉन्शियस। गिरे हुए विवेक का शासन आज भी है, वही डेड वर्क्स है। तो जब एक विश्वासी को खड़ा करते हैं, जब वो भवन के अंदर नहीं जाता है, उसको जो किसी ने कैसे तरह उसको नीचा दिखाता उसको जो उसमें कमियों को दिखाता रहता है। सी वी ऑल हैव मिस्टेक्स, इश्यूज। शरीर में समस्याएं हैं, कमियां हैं, आत्मा में भी कमियां हैं। इसको नहीं, हम नई सृष्टि है तो कमियां ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नई सृष्टि में आत्मा है, पुरानी सृष्टि में आत्मा नहीं है। नई सृष्टि में जो आत्मा दिया गया, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है ही नहीं। पीपल कैन इजीली पिक अप इश्यूज इन योर बॉडी। आप खुद चुन सकते हैं, मेरे में ये समस्या, वो समस्या है। पीपल कैन पिक अप इश्यूज इन योर माइंड। आपको जो बुराई करते हैं तो तुम ये ऐसे हो वैसे हो, बुराइयां करते रहे, ओके। सो your body may have issues, meaning you have physical limitations in your body, you have financial limitations, historical limitations, और हमारा पूरा परिवार ही ऐसा है, मैं ही घर में ऐसा हूं। भारत में देखा जाए तो जाति नाम का एक बहुत बड़ी संस्था थी, और उसमें बहुत सारे, देखा जाए तो सैकड़ों हजारों सालों से जो है नीचा दिखाते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, तो बहुत ही चैलेंजिंग है। इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम्स है, तो वे उन सबको बाहर निकाल कर लेकर आने के लिए, क्योंकि चुनौतियां ज्यादा हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की रुकावटें हैं, बहुत सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत सारी हैं। तो शैतान क्या करता है कि उन चीजों को जूम करके उनकी आंखों के सामने दिखाकर भरोसा करवाता है। कुछ और लोगों के लिए कुछ और समस्या है, कर्जों में फंस जाते हैं, या फिर धंधे में बहुत बड़ी समस्या, कामों में कोई समस्या है, शरीर में, आत्मा में, पर्सनालिटी में, या कहीं ना कहीं जो कोई समस्या होती है, उनको जूम करके बड़ा करके दिखाकर, ओके, और बहुत सारे समय में उसी के लेकर कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ ना कुछ जो कोशिश करवाकर, फॉर एग्जाम्पल दूसरे लोग क्या सोचेंगे ऐसा सोचकर कुछ भी नहीं करेंगे। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये जो है उनके अंदर बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन होगा। सी इवन वापिस बताता हूं, ये अपनी जाति के बारे में बड़ा दिखाते हैं ना, हम लोग कौन है मालूम है, ऐसा कहते हैं ना। उनके अंदर देखा जाए तो डेड वर्क से उनके अंदर होगा, वे उससे बाहर नहीं आ पाते। उनके लिए वो बहुत बड़ा आइडेंटिटी देता है, हाउएवर देयर इमेजरी दैट गिव्स देम इनफ कॉन्फिडेंस के बजाय उसको डेड वर्क ही कह सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए वो काम करते रहते हैं। उसमें कोई उपयोग नहीं होगा, पर वह अपने एक्टिविटीज ऐसे करते रहेंगे। सो रिलीजियस डेड वर्क्स, भाई वो कितनी बड़ी बात है। ये सब भी छोड़िए, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिलीजियस डेड वर्क्स। उसका मतलब है, मैं आज इसको सोच रहा था, विज्ञान को जो है हर वक्त रिलीजन को अपोज करता है, साइंस को ही अपोज नहीं किया बल्कि फेथ को भी। रिलीजन अपोजेस एवरीथिंग। तो उसके बारे में जो कुछ भी डेड वर्क्स है, शैतान क्या करता है कि आपके विवेक में ऐसे इनपुट्स देकर, परंपरा के आधार पर इनपुट्स, सोसाइटी बेस्ड इनपुट्स, पिछले दिनों में जो आपकी बुराइयां थी, कमियां थी, उसका इनपुट्स, हम जो खुद जानते जेन्युइन इनपुट्स, उन सभी चीजों को हमारे विवेक में डालकर हमारे विवेक को जो है, तू बेकार का है, तू किसी लायक नहीं है, तू को नहीं कर सकता, और निश्चय रूप से हमें भरोसा करवाना, हमारा कॉन्शियस जो हमें जजमेंट देता है, वर्डिक्ट्स देता है। ओके, क्यों आज एक आदमी आत्महत्या करता है? क्योंकि ही इज कन्विंस्ड दैट he cannot succeed in his life, he is going to be a failure. Who convinced him? His conscience told him. Conscience, हम ऐसा सोचते हैं ये अच्छा बुरा कहता रहेगा, बोलेगा कि बुरा मत करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Conscience else gives you the judgment, it's the judgment unit of your heart। लगातार जो है आपको जजमेंट देता रहेगा, और जो कुछ भी वो न्याय देता है उसमें मुख्य यह है, देखिए ये फॉलन कॉन्शियस, गिरी हुई विवेक
मसीह के बिना एक व्यक्ति जब उद्धार नहीं पाता है, उद्धार पाने के बावजूद वो मनसाक्षी काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन चर्चेस हिस्ट्री ले लेते हैं, मनसाक्षी का, विवेक का पावर देखिए। अमेरिका में जो है कलीसिया में या इंग्लैंड में चप्पल पहनकर ही अंदर जा सकते हैं। इंडिया में भी वो कल्चर आ गया, मेगा चर्चेस में जाओगे तो शू पहन के जा सकते हो, पर आदि दिनों में चप्पल पहन के आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, चर्च के अंदर नहीं जा सकते। क्यों इंडिया में बहुत बड़ी समस्या, क्यों चप्पल पहन के चर्च के अंदर नहीं जा सकते? क्योंकि पिछले दिनों में नहीं जाते थे ऐसे हैं, उस मार्ग में जब थे हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे ऐसा करते थे। आदमी उद्धार पा गया पर मनसाक्षी उसको उद्धार नहीं पाया, इसलिए वाइट एंड वाइट पहनने वाले पवित्र लोग जो चप्पल पहन के जाते तो बहुत गुस्सा है। कहते एक आदमी ने कहा कि शू पहनकर चर्च के अंदर आता है परमेश्वर तुम्हारे पैर को तोड़ेगा। कहाँ लिखा है शू पहनकर चर्च के अंदर नहीं आना चाहिए? उसने बोला कि तो अपने पाँव में जो चप्पल है उसे खोल दे क्योंकि पवित्र भूमि है। वो अलग बात है। दोनों जो है पुराने नियम में हुआ, नए नियम में कहीं लिखा है क्या? नए नियम में यीशु ने कहीं बोला है क्या चप्पल पहन के नहीं आओ? नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या यह है कि व्यक्ति बदल गया है पर विवेक नहीं बदला है, अभी पुराना विवेक है। समझ में आए? पहले जो कंडम करता है वो अभी कंडम कर रहा है। तो कॉन्शियंस जो है कैन क्रिएट, इसलिए उसको डेड वर्क्स कहते हैं, सिन वर्क्स नहीं, सिन ही नहीं। देखिए मसीह विश्वासी के लिए जो है पाप बहुत बड़ी समस्या है। वो गलत है तो है क्योंकि वो समझ में आया कि वो गलत नहीं है, उसको मालूम है ये पाप है, वो गिर गया है, पाप में गिर गया, वो अलग बात है, कम से कम समझ में आता है। पर डेड वर्क्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। डेड वर्क्स क्या करेगा? It will keep you under Adam constantly. It will not make you to come to Christ. Okay? जब देखो कमियां बोलता रहेगा। रिलीजियस डेडवर्क्स जो बहुत बुरा है, क्योंकि रिलीजियस डेडवर्क्स क्या करेगा? क्राइस्ट जो कुछ भी तुमसे डिमांड कर, ये कर रहा है, वो पूछ रहा है, तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, ऐसा लगातार बोलता रहेगा। ये रिलीजियस डेडवर्क्स है। सी, मुझे जो है बहुत प्रार्थना करना है, मुझे स्पेंड टाइम विद द वर्ड मोर, ऐसा कहकर मुझे जो इनसाइट्स आता है वो मेरे स्पिरिट से आता है। पर बाइबल को न पढ़ने के कारण ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया है, तूने प्रार्थना नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कैसे कहकर पिछले दिनों में जो तुमने नहीं किया है उन एक्टिविटीज को लेकर आकर तुमने पहले ही ऐसा प्रार्थना करना, तुम्हें ये करना चाहिए था, इसलिए तो अभी कष्ट झेल रहा है, उस दिन तूने ये नहीं किया इसलिए तुझे ये सब हो रहा है, ऐसा लगातार जो है कॉन्स्टेंटली बात कर रहा है। नॉट कमिंग फ्रॉम योर स्पिरिट। योर स्पिरिट, देखिए, in your spirit you will get insights, but okay, maybe I would have prayed more, ऐसा मुझे ज्यादा करना चाहिए था, वो insights वो अलग है। This is condemnation, okay? क्योंकि your spirit is working 24/7 to understand your righteousness, not condemn, not wrong, okay? See, देखिए, उस दिन होल दिन जो है मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं किसी और चीज में फंसा हुआ था, समस्याएं, और मेरा दिमाग जो है खप गया था और मैं कुछ प्रार्थना नहीं कर पाया। बाय द टाइम इवनिंग क्या मैं बैठा हुआ था, आज इतना बुरा हो गया है, बहुत दुखी था, ऐसा कर रहा था। जब मैं दुखी था, मैं परमेश्वर की बातों को सुन रहा हूं, तो मेरे अंदर जो है हाय, हमने ये नहीं किया, परमेश्वर की बात को कैसे सुन पाएंगे? परमेश्वर डायरेक्टली मुझसे कहता है, क्या कहा उसने? लुक, आई डोंट इवन नो व्हाट यू डूइंग द होल डे, आई वाज लुकिंग एट योर स्पिरिट एंड यू आर फाइन, एंड नाउ आई एम टारगेटिंग योर स्पिरिट, फॉरगेट व्हाट यू डिड द होल डे। एक ही बात में कही, मैंने देखा कि परमेश्वर कागजों को फाड़ रहा है, मैंने दिखाया तू बेकार की सोच में फंसा हुआ है, मैं उसको फाड़ कर फेंक रहा हूं, ऐसा परमेश्वर ने कहा। देखिए, परमेश्वर नीड्स टू टॉक लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, ओके? ही विल नॉट कंडेम यू, ही हैज नो जॉब डूइंग दैट। तुमने क्यों ये नहीं किया, तुम्हें उस दिन प्रार्थना करना चाहिए था, तुमने ये कहा। देखिए, बूढ़ी औरत की तरह बात नहीं करेगा परमेश्वर, जो है तुम पहले से जानते हो, उसको नहीं कहेगा, वह कहेगा तुमसे। फ्रॉम द थ्रोन ही विल टेल यू, थ्रोन रूम, फ्रॉम पिकिंग ही विल टॉकिंग टू यू, वहां से आपसे बात करे, उन चीजों को बात करेगा, बड़ी बातों को बात करेगा, ठीक है? समझ जाइए। तो हमें रियलाइज करना अच्छा है, मैंने प्रार्थना में फोकस नहीं किया, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, ऐसा रियलाइज करना अच्छा है। अगला दिन उसको फिक्स करना है, वो ठीक करना है, वो गलत नहीं है। पर यू आर बॉर्न अगेन इनटू किंगशिप, यू आर अ किंग ऑलवेज, यू आर अ किंग ऑलवेज। क्योंकि एज फार एज गॉड कंसर्न, योर स्पिरिट गाउंस, बॉडी और माइंड जो रिकवरी मोड में, उसमें ज्यादा आरोग्य की जरूरत है,
वहां से जो भी आता है डेड वर्क्स है, उसको परमेश्वर ज्यादा देखता नहीं है, उसको है नाश, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको देखना ही नहीं चाहता। इसलिए दाऊद ने कहा कि जिसके पापों को परमेश्वर नहीं गिना है वो धन्य है। ऐसा एक समय आने वाला है, क्योंकि उन दिनों में वो नहीं था। ऐसा एक काल आने वाला है, कहता कि मेरे दिनों में ऐसा दिन नहीं है। वही नया विचार कहता कि तुम्हारे कुकर्मों को, पापों को मैं नहीं देखता हूं, मेरे मिस्टेक्स और परमेश्वर के उसके इकलौते पुत्र के इमेज में इलेक्ट को मैं काम करता हूं, उसी बात को लेकर चिंतित हूं। तो जो कुछ भी ओवरवेट है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं करना था, वैसा करना था, वो गलती मैंने कर दी, ये गलती कर दी, ये अनुभव को, ये सब डेड वर्क्स है। कुछ लोग कहते हैं ना, जिसने नमक खाया उसको पानी पीना पड़ेगा, ऐसे सोच आते हैं तो डेड वर्क्स थॉट्स हैं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया, डेड वर्क्स, उसे मत सुनिए, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, सो मरे कामों को लेकर अपने विवेक को शुद्ध कीजिए। क्या होता है कि बहुत सारे विश्वासी उद्धार पाए हुए मसीह को जानते हैं, वे लोग बहुत सारे कार्यों में एक स्टोन वॉल की तरह फिक्स करते हैं। प्रोग्रेस रुकी हुई है, उनकी बढ़ोतरी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? द डेड वर्क्स, मरे हुए काम से भरे हुए हैं। इसको मैं क्या कहूं, इसको कॉइन करके है, दे आर लिविंग अंडर द रिजीम और रेन ऑफ द फॉलन कॉन्शियस। मरे हुए उस विवेक को जो है, मरे हुई चीजों को प्रोड्यूस करके उनके जीवन को, देखिए जब तक ये मरे हुए काम होंगे विश्वास काम नहीं करेगा, वही समस्या है। ओके, क्योंकि ये मरे हुए काम जो है आदम से हमें कनेक्ट करते रहते हैं। आदम को विश्वास नहीं मालूम, फेथ इज ऑफ क्राइस्ट, जो मसीह में है वही विश्वास में काम कर सकते हैं। विश्वास जो है पहाड़ों को उखाड़ने लायक बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ी दीवारों को तोड़ने वाला शक्ति है। विश्वास के द्वारा यरीहो उस इमारत को जो है, बहुत बड़े ऊंचे दीवार को जो तोड़ने लायक बना, वो मरे हुए काम से नहीं हो सकता। तो ये मरे हुए कामों से भरा हुआ है उनका मन, उनका आत्मा जो उसी में डूबा हुआ है, और वह शरीर भी वहां पर है। सो इसमें फंसा हुआ है, इसे बाहर नहीं आ पता। ये मसीह के हैं, मसीह को उन्होंने अंगीकार किया, ले लिया है, ग्रहण किया है, पर उनकी आत्मा जो है काम न करने लायक, ये मरे काम जो ऐसे बैठे हुए होते हैं। ओके, डेड वर्क्स जब ज्यादा होंगे तो क्या होगा? चिंताएं बहुत होंगी, डर बहुत होगा। ओके, ब्रेक थ्रू होगा ही नहीं है, रुकावटें होंगी, कितना भी कोशिश करें कुछ हो नहीं रहा है। ये आकाश जो है लोहे का बन गया है, कोशिश कर रहा हूं कुछ हो नहीं रहा, पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका मतलब क्या है कि डेड वर्क्स अब भी ऑपरेट हो रहा है। ओके, मनसाक्षी का वहां पर शासन है, वो गिरे हुए फॉलन कॉन्शियस अभी भी वर्किंग में है। ओके, सो इसी को ये वचन कहा गया है, ये सब परमेश्वर के पुत्र हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु को ग्रहण किया हुआ है। ऐसे लॉक होने वाले जगह में ही यीशु मसीह का लहू मरे क्रियाओं से जो है शुद्ध करता है। इसका कोई और रेमेडी है ही नहीं एक्सेप्ट द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह का लहू ही है। अब पिता को जानने के बारे में बात कर रहा हूं, 2 मैसेज मैंने बात किया था। अब लास्ट में जो यीशु के लहू तक लेके आए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। As even in the aspect of knowing the Father and connecting with the Father, dead works अगर बीच में हो तो पिता समझ में नहीं आएगा, पिता को देख ही नहीं सकते। You will not interact with the Father, you cannot receive the things of the sonship that Father gives. Okay, so आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। रुकने वाले में डेड वर्क्स हैं, फादर में डेड वर्क्स कैसे होंगे? ऐसा पिता परमेश्वर के बारे में कोई समझ ही नहीं होगी, गलत अंडरस्टैंडिंग होगा। आप हिम्मत से नहीं पूछ पाओगे, आप उससे पूछोगे ही नहीं। क्या सूझेगा कि पूछूंगा पर नहीं मिलेगा, उस दिन मैंने पूछा नहीं मिला, अविश्वास ही होगा। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या पूछूं, पूछते हैं क्या मिल जाएगा, क्या ऐसा सोच रहे होंगे। सो एज फार एज फादर इज कंसर्न, इट ऑल बिगिंस इन आस्किंग। इफ यू डोंट आस्क, यू डोंट रिसीव फ्रॉम द फादर, क्योंकि दैट्स द सिस्टम गॉड इज केप्ट। दूसरा पुत्र जो है चावल मांगता है पर उससे भी ज्यादा दिया है, बड़े बेटे ने कुछ मांगा ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं उसने। ठीक है, तो परमेश्वर के सामने हम भिखारी नहीं, हम बेटे हैं, बेटियां हैं। भिखारी हो तो वो भीख फेंकेगा, हम ले लें। वो कहता है कि तुम पुत्र हो, तुम पूछो तुम्हें दे दिया जाएगा। पर जाने न लायक जो है मरे काम, आदम की क्रियाएं, उसकी संतति क्रियाएं आदम की तरह गिरे हुए मनसाक्षी है। हमने उद्धार पाया पर हमारा विवेक अब तक उद्धार नहीं पाया है। बहुत सारे लोगों ने डूबकर
बपतिस्मा ले लिया है, पर उनका विवेक लहू से नहीं धोया गया, वैसा का वैसा ही है। मरे क्रियाओं को लगातार सोचता रहता है, बोलता रहता है, करता रहता है। ओके, सो इस विवेक को जो है, चीजों को जो है धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना बहुत, तभी जो है न्याय के कुछ काम, राइचियस जजमेंट शुरू होगा, राइचियस कॉन्शियस बनेगा, धर्मी मनसाक्षी बनेगा, परमेश्वर अपना न्याय वहां से करेगा। मसीह यीशु में हम धर्म और न्याय के हैं, धर्मी हैं। तो इन समस्याओं को विरोध करके बात करने के लिए, उसको चकनाचूर करने के लिए, उसे लेकर आने के लिए, मसीह के विरोध में उठने वाले सभी ज्ञान और बुद्धि को जो है चकनाचूर करके आपको मरे क्रियाओं से शुद्ध पाया होगा। विवेक, यू मस्ट हैव अ राइचियस रेस्टोर्ड कॉन्शियस। वही मन साक्षी देने वाला काम मसीह का लहू ही कर सकता है, कुछ और नहीं। प्रतिज्ञाएं आपको मिलती हैं, ओके, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको पाते हो। पर मरे हुए क्रियाओं के द्वारा क्या होता है कि जैसे पक्षी बीज को उठा कर लेता है, वचन तो सुना, मैं पता नहीं कहाँ खो गई उसे, क्योंकि मरे क्रियाएं वहां पर है। मरा हुआ काम कैसे काम करता है? आप काम खोज रहे होंगे, खोज से तो आपके अंदर आवाज आएगा, मिल तो जाएगा ना, डेड वर्क है अंदर, आपका कॉन्शियस प्रोड्यूस डेड वर्क। कैसे मिलेगा तुझे? क्या तू पढ़ा है क्या? उतना पढ़ा है क्या? उतना तेरे पास टैलेंट है क्या? है कर्जे में होंगे क्या? आ जाएंगे इस कर्जे से? डेड वर्क्स, वहीं से थॉट्स आ रहे हैं। नहीं आएगा, कैसे आएगा? कहाँ पर रास्ता है? कौन देगा? कहाँ से आएगा? वही डेड वर्क। जीविते परमेश्वर को जो है उसके रिश्ते से अगर आप होंगे, फिर भी डेड वर्क्स अगर वो सो नियर येट सो फार, ऐसा ही होगा। यही प्रॉब्लम है डेड वर्क्स का। तो यीशु मसीह का लहू इस विवेक को जो है वह शुद्ध करता है, हमारे कॉन्शियस को जो है कन्वर्ट्स इनटू रेस्टोर्ड राइचियस कॉन्शियस, व्हिच इज वेरी क्रूशियल to go boldly to the presence of God and receive from him, to go boldly to Father and ask him. उसने कहा ना, तुम मुझसे पूछो तब मैं जाति जाति तुम्हें और भूमि की सीमाएं मैं तुम्हें दूंगा। उसको लेकर प्राप्त करने का साहस, रेस्टोर्ड कॉन्शियस बहुत जरूरी है। उस रेस्टोर्ड कॉन्शियस को बहुत बड़ा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के लहू, आप कुछ भी करें, आप रेस्टोर नहीं कर सकते। बाय द वे, द ओनली थिंग दैट यू हैव डू इज द ब्लड टू कम, calling forth the blood of Jesus, calling forth the blood of Jesus to come like a cleaning, holding, hanging to the blood of Jesus. यीशु ने वही कहा था ना, मेरे लहू को पीकर मेरे मांस को खाने वाला जो है पवित्र होगा। अगर तुम इसे नहीं करोगे तो मेरे साथ तुम्हारा कोई भाग नहीं है। तो उसका मतलब क्या? कोई कनेक्शन नहीं होगा। कनेक्शन आप बोल रहे हैं कि है, पर नहीं होगा। बाहर कहने लायक कुछ नहीं होगा। आप कहोगे पर होगा नहीं कुछ। उसमें बसे रहने का जो है हमें मांस और लहू बहुत जरूरी है। कितने डेड वर्क्स हैं, कितने डेड वर्क्स में आप झेल रहे होंगे। वहां से छूटने के लिए, मसीह की सेवकाई करने के लिए, मसीह के राज्य को फर्दर करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, मैंने जैसे कहा वैसा आप ऐसा ही नहीं लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा वैसे लो। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को कैसे लेकर आए, बढ़ोतरी कैसे, इंक्रीज को मैंने कहा था, उसको करने के लिए, उसको लेकर आने के लिए यीशु का लहू आपके विवेक को मरे हुए क्रियाओं से शुद्ध करेगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोइंग द फादर आप लगातार सुन रहे होंगे, तो उसमें एक बहुत मुख्य पार्ट है। पिछले मैसेज में मैंने आखिर में वही कहा था, द कॉन्शियस बीइंग restored is extremely important for you to be boldly look into your problems and issues. पहाड़, कोई भी समस्या हो, पहाड़ जैसे कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, परिस्थितियां कुछ भी, उसको देखकर हिम्मत से बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बोलना है। रक्त आपके अंदर काम करके आपका कॉन्शियस रेस्टोर हो जाए तो आप खुद कहोगे। आप जो है पहाड़ को देखकर नहीं डरोगे। A person who has restored conscience will be like Christ. विवेक जिसका रेस्टोर हो गया यीशु के लहू के अंदर, वह मसीह की तरह काम करेगा। यीशु की तरह, मसीह यीशु की तरह ही बोलेगा। आज जैसा मसीह वैसा ही वो बात करेगा। जैसे वो रह रहा है वैसे हम रहेंगे। हम इस दुनिया में हैं, हिम्मत से वो कहेगा। कब कहेगा? कब वो कन्विक्शन आएगा? When the conscience is restored and cleared by everything. यीशु मसीह का लहू वही काम करता है, आपके विवेक को मरे क्रियाओं से शुद्ध करेगा।
मरे क्रियाओं से शुद्ध करेगा। आज बहुत सारे लोगों में डिलेस है, डिलेस, प्रोलॉन्ग डिलेस, कंफ्यूजन्स, कुछ पैटर्न्स बहुत दिनों से चल रहा है। यीशु के लहू के द्वारा आपका विवेक अभी शुद्ध हो जाए। शुद्ध होते होते मरे हुए चीज़ों, मरे हुए क्रियाओं को आप धोते धोते अधिकार और शासन में आप आ जाओगे। आप परिस्थितियों को देखकर, हे पहाड़ यहाँ से उखड़ कर समुद्र में जा पड़ कहोगे, और जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सो मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा मत बोलिए। उन सबको एक कोने में रखिए। गो थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, गो टू द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू के पास आए, यीशु के लहू के पास आए। यीशु का लहू आपके अंदर काम करेगा। इस वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ी समस्या यह है, वन डे मिशंस की तरह। वो कहता है कि यीशु का लहू जो है पापों की क्षमा, लहू को बहाने से ही क्या पापों को क्षमा, क्या वो इतना बड़ा काली है क्या? नहीं। ब्लड इज अ टूल, इट इज अ वेपन, इट इज ऑलवेज अ वेपन, इट्स अ टूल। इसलिए वो दिया गया। उसने कहा कि भाई तुम्हें छुटकारा होना है, परिपूर्ण रूप से छुटकारा होना है। ये राजनीति लोगों की तरह इतने सारे लोगों को जो है गरीबी रेखा से मैंने बाहर निकाला, ऐसा नहीं। निश्चय रूप से तुम अच्छा हो, बाहर आओ, तो उसके लिए मेरा लहू ही आपको काफी है। इसीलिए जो तुम्हारे विवेक को ठीक करने के लिए मैं लहू ही देता हूं, ऐसा उसने दे दिया। इसलिए सूली उसने दिया, ठीक है। उसे क्या लहू से ही छुटकारा हो गया? नहीं। It's not about forgiveness, boss. It's more than that. Yes, it does forgive. In what sense? You become new creation. All things are passed away. You're forgiven. That's true. But not in the sense you're speaking. Okay? हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पर इट्स अ माउथी पावरफुल वेपन। पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा, लहू को कहीं और जाकर छिड़किए, हमारे विवेक पे छिड़किए। हम बाहर जाकर छिड़कते हैं। तुम्हें जो है आपके धंधे में समस्या, तो वहां जाकर छिड़कने के लिए नहीं बोलता। ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि तुम करो या ना करो, सेकेंडरी बात है। दैट्स नॉट प्राइमरी। प्राइमरी थिंग इज आप दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठकर जब तक आपका मन साक्षी शुद्ध नहीं होता तब तक लहू को छिड़किए। यीशु का लहू जब आपके अंदर जाएगा तो अपने आप जो बहुत बड़े कामों में आपके विवेक में बदलाव को देख पाओगे, आपके सोचों में विवेक में बदलाव देख पाओगे। आपका मनसाक्षी जो है मसीह में आकर बोल्डनेस आ जाएगा, और शैतान बोल्डनेस को सेंस करके आपकी जिंदगी से भाग जाएगा, आपके परिस्थिति से भाग जाएगा। यीशु चलते चलते सब भाग गया था। दे सेंस्ड द राइचियसनेस इनसाइड ऑफ हिम। वही राइचियसनेस आपको दिया गया, मुझे दिया गया है, पर उसे न पाने लायक जो डेड वर्क्स बीच में आते हैं, यीशु का लहू उसको मारकर भगाता है। यीशु का लहू मारकर भगाता है। ही क्लियर्स एवरी रिकॉर्ड। योर बॉडी में हैव इश्यूज, बट the blood says he is born again, he has the spirit, so spirit is able to take care of the bodily needs. देखिए, मैं कुछ बातों को बता रहा था। आप में inadequacies हो सकते हैं। Yes, you may have inadequacies, but your spirit is capable to take care of everything. मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरा परिवार बहुत खराब है, मेरा कम्युनिटी बहुत कम्युनिटी है, मैं अप्रेस कम्युनिटी से आता हूँ, सप्रेस कम्युनिटी आप कह सकते हैं, पर the spirit is renewed of Christ that cannot be oppressed. Nobody can oppress it. Nobody can oppress it. मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मसीह मिशनरी नॉर्थ इंडिया में जो टफ फेयर में रहते हैं, उनके आत्मा के सामर्थ्य को समझ जाए तो कोई उनको छू नहीं सकता, कोई भी उनको छू नहीं पाएगा, वापस चले जाएंगे, ठीक है। मैं उनके निर्बलताओं के साथ एसोसिएट करते हैं, इसलिए बहुत दंगी रहते हैं। अगर स्पिरिट में ऑपरेट करें तो कोई भी छू नहीं सकता उनको। कोई भी आके छुए तो करंट लगने की तरह लगेगा, कोई आ नहीं पाएगा। यीशु आया ना, बोला कि कांटों पे लात मारना बहुत खराब होगा। डोंट नो अबाउट द स्पिरिट। आपके आत्मा मनुष्य को दिखाए तो आप डर जाओ, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ टेरर। ही इज नॉट बिल्ली का बच्चा नहीं है। ऐसा ही देखिए, आजकल देखिए बिल्ली खुद जो है डरावना होता है, ऐसा नहीं है। ही इज लाइक अ लायन, योर स्पिरिट इज लाइक अ लायन। सो ब्लड जो है टचेस दैट लेयर ऑफ द स्पिरिट एंड ब्रिंग्स दैट फॉरवर्ड। जब वो आएगा, आपका मन साक्षी जो उसे देखता है, वो हमारे अंदर ऐसा स्पिरिट है क्या? क्या हम बॉर्न अगेन है? क्या हमारे पास इतना बड़ा पावर है? आपका मनसाक्षी जो है मरे क्रियाओं से शुद्ध होकर इट स्टार्ट्स टू एम्ब्रेस द न्यूनेस ऑफ द स्पिरिट। आत्मा के नए वस्त्र को पहनने लगता है मनसाक्षी, और आपका विवेक शुद्ध किया हुआ विवेक, रेस्टोर्ड कॉन्शियस, राइचियस कॉन्स्टेंट, न्याय बात करने वाला। न्याय का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब क्या है? तुमने क्या किया है, तुमने क्या गलत किया, क्या से, वो नहीं। तुम्हारे राइट्स के बारे में ज्यादा बताता है। आपके ऊपर जो इल्जाम है उसे नहीं बोलेगा। यस, यू मे हैव फॉल्स, बट यू हैव राइट्स। डोंट लुक एट द फॉल्स, लुक एट द राइट्स। योर कॉन्शियंस विल टेल यू। सो नोबडी कैन बी एबल टू कंडेम यू।
Nobody will be able to condemn you. Nobody will be able to condemn you. कुछ लोग कहेंगे हाय हम जो बहुत ही बुरे लोग हैं, भाई देखो सबसे पहले इसमें आइए फिर उसके बाद वहां जाए, वो है वो बाद में आएगा, उसको बाद में देख लेंगे। कब तक तुम अप्रश में रहोगे, कब तक नीचे गिरे रहोगे, वहां से बाहर आइए। ओके, बाराक को देखकर देबोरा ने बोला उठो उठो अभिनव के पुत्र, तुम्हें जिसने गुलाम बनाया है उसे गुलाम बनाओ। दैट्स द फर्स्ट थिंग। शैल वी प्रे? स्तुति हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, 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 हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। रिबा खराबा से अंदरे रिबन थरो कोरोबो से खेरियंदरा लरबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक वचन है, मैं उसको पकड़ लीजिए। यीशु के लहू को ध्यान कीजिए। पहले मैंने बताया कैसे ध्यान करना है। गीत वचन को ज़्यादा पढ़ना, गानों को लगातार सुनते रहना। कभी कभी सिंपल सा गाना, देयर इज पावर, देयर इज पावर, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है। 30-40 बार जो मैं प्ले करता हूँ वह उस ब्लड के अंदर जाऊं और ब्लड मेरे अंदर आए, बस और कुछ नहीं। दैट्स हाउ आई मेडिटेट। आप भी ऐसा कर सकते हो। एक वचन पढ़ता हूं, उसको पकड़ लीजिए दिनों के लिए। व्यवस्था 33 का 17वां वचन। वह प्रतापी है मानो गाय का पहलोटा, उसके सींग बनेले बैल के से हैं, उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इफ्राइम के लाखों लाख और मनाशा के हजारों हजार हैं। फिर पढ़ता हूं, वह प्रतापी है मानो गाय का पहलोटा है और उसके सींग बनेले बैल के से हैं, उनसे वह देश के लोगों को वरन पृथ्वी की छोर तक वे सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे इफ्राइम के लाखों का लाख और मनाशा के हजारों हजार है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, तेरे शरीर और लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। तोड़ा गया तेरा शरीर, बहा गया तेरा लहू, मारा गया तेरा शरीर और बहाया गया लहू, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमको अनंत तूने बना दिया है। हमें आत्मा नहीं था, ऐसी स्थिति से आत्मा पाए हुए लोगों के रूप में हमें बदल दिया है। तेरे शरीर के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अब कभी जो है बिना आत्मा के न रहें, अभी भी है परमेश्वर। जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार तेरे लहू को हम बुलाते हैं। वी कॉल फॉर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू की बाढ़ को हम मांगते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। वापस तेरे शरीर को धन्यवाद देते हैं। शरीर और लहू के चिन्ह के रूप में जो भी चीजें उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। शरीर के द्वारा, लहू के द्वारा एक नया जीवन, नया मार्ग आपने उत्पन्न किया। स्तुति करते हैं। नए और जीवन का मार्ग जो आपने दिया है उसको हम धन्यवाद देते हैं। शरीर और लहू के द्वारा हम प्रवेश करने लायक, भलाइयों को पाने लायक हमें बनाता है। हम परमेश्वर के प्रभु भोज में भाग लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे प्रभु, तेरे शरीर के लिए और लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। नया और नवीन चीजें हमारी जिंदगी में हो, नई बातें जो है सृष्टि होने पाए, रुकावटें दूर हो जाए, जय प्राप्त करें, जय प्राप्त करें। पहाड़ों को देखकर जो है उखाड़ने लायक विश्वास तेरे लहू के द्वारा उत्पन्न हो। थैंक यू लॉर्ड। वी आर नो मोर स्लेव्स to the systems and patterns of the world. We are called to overcome them. Let this day be a day to overcome them, overtake them. हम जयवंत बने लहू के द्वारा, लहू के सामर्थ के द्वारा हम जयवंत बने। मेमने के लहू और गवाही के द्वारा हम जीतने वाले बन पाए। सभी प्रकार की इल्जाम की आवाजें, पिछले दिनों में गलतियां या जो कुछ भी हानि हुई, उन सबको दिखाते हुए जो कुछ भी बातें हमारे मन में उठती हैं, ऐसी आवाजों को यीशु के नाम से ठप हो जाए। सभी प्रकार के आरोप चुप हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा चुप हो जाए। लगातार बड़े काम करिए, अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।